हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराग त्रिपाठी। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस के इस नई सीरीज में। तो फ्रेंड्स, आज हम जो डिस्कस करने वाला है, हमारा जो टॉपिक चल रहा था दैट वाज डिफरेंशिएशन, यानी कि अवकलन का हमारा टॉपिक चल रहा था। और उसमें जो चल रहा था हमारा दैट वाज मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसको मैं शॉर्ट में बोलता हूं एमओडी यानी कि अवकलन की विधियां। ये वाला हमारा टॉपिक जो है वो चल रहा था। आज हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, हमारा इसमें से फर्स्ट सेशन हो चुका था दैट वाज डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, यानी कि संयुक्त फलनों का अवकलन, या जिसे हम बोल सकते हैं अवकलन के फलन के फलन का अवकलन। वो वाला हमारा जो टॉपिक है वो ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। अब हम जो मूव कर रहे हैं वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है डिफरेंशिएशन ऑफ आईटीएफ। आईटीएफ का मतलब आप जानते होंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का मतलब हो गया प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो उनका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। और इस आईटीएफ में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि अब आपको आईटीएफ और ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, जो कि आपने कुछ 11th क्लास में और कुछ 12th क्लास के फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर्स में आपने पढ़े होंगे। तो मैं मान के चल रहा हूं कि वो आपने याद कर लिए। अगर आपने नहीं करे हैं तो आपको क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री और आईटीएफ यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के जो भी फॉर्मूले हैं, आपको सबसे पहले जाके उसको याद कर लेना है। उसके बाद आपको ये आके ये जो लेक्चर है वो आपको यहां से जो है वो देखना है। तो लेट अस स्टार्ट। हम डिफरेंशिएशन करने वाले आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। बच्चों, मैंने आपको बताया होगा डिफरेंशिएशन लाइक डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। नेचुरली मैंने आपको लिखवाया होगा जब मैंने फर्स्ट क्लास में फॉर्मूले लिखवाए थे, और आपको मैंने लिखवा दिया था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपने भी कहा हाँ, मैंने भी कहा हाँ, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो आप डायरेक्टली इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं। इनवर्स एक्स की जगह 2x 3x भी आ गया तो चलेगा। लेकिन इनवर्स में क्या होता है, कई बार बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आ जाते हैं, वहां पे भी ये फॉर्मूला अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है। इस वजह से वहां पे हम क्या करते हैं, जो इनवर्स फंक्शंस हैं यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की जो फंक्शंस हैं, उसकी प्रॉपर्टीज का अगर हम यूज करते हैं तो हमारे लिए उसको सॉल्व करना काफी इजी हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे कोई ये अलग से कोई मेथड नहीं है, सिंपली मैं ये कह सकता हूँ एक टाइप है डिफरेंशिएशन का, जिसमें हम इनवर्स के फंक्शंस को यूज करते हैं और इनवर्स की प्रॉपर्टीज को यूज करके हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं, और उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसका डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन करते हैं। समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। ध्यान दीजिए बच्चों, जैसे मेरे पास बहुत सिंपल सा मैं क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं। अगर मेरे पास दे दिया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिए, समझिए इसको पहले, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको समझ लेते हैं। इसका मतलब क्या है, सोचो। अब देखो, हमने पता है कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है कि x की वैल्यू देखो कितनी बड़ी है। x की जगह तुम्हें ये लेना पड़ेगा 2x√1 माइनस स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, ये काफी ज्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो उसको इजी करने के लिए हमने क्या किया कि यहाँ पे कुछ हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है लाइक x इज इक्वल टू कुछ पुट कर दिया। मान लो मैंने x इज इक्वल टू यहाँ पे साइन थीटा ही पुट कर दिया, तो उससे क्या होगा, इनवर्स का एक फॉर्मूला होता है, आपने या फिर ट्रिग्नोमेट्री में भी आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन 2 थीटा का, जो कि होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अब यहाँ पे ये साइन थीटा लाके रखते हैं, तो देखो बन क्या रहा है, ये बन गया साइन इनवर्स 2 sin थीटा इंटू √1 माइनस क्या बन गया, सिंपली साइन स्क्वायर थीटा। करेक्ट, यानी कि ये बन गया आपके पास साइन इनवर्स 2 sin थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो रूट के बाहर क्या आएगा, सिंपली कॉस थीटा। तो देखो ये फॉर्मूला बन गया 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, जो कि आप जानते हो कितना होता है साइन 2 थीटा। तो बन क्या गया, देखो ये हो गया साइन इनवर्स और अंदर बन गया साइन 2 थीटा। अब आपको पता है साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या बन गया आपके पास 2 थीटा। और 2 थीटा का मतलब क्या हुआ, हमें थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो x इज इक्वल टू साइन थीटा था, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इधर जाएगा तो उसे हम लिखते हैं साइन इनवर्स x, यानी कि सिंपली थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन इनवर्स x। यानी कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर दोगे तो ये सिंपली एक्चुअल में क्या था, ये 2 sin इनवर्स x। जिन्होंने आईटीएफ को ढंग से पढ़ा होगा उनको याद भी होगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है।
2 साइन इनवर्स एक्स का। तो अब आपको डिफरेंशिएशन किसका करना है, सिंपली 2 साइन इनवर्स एक्स का, जो कि आप कर दोगे तो dy बाई dx, भाई 2 तो कांस्टेंट है और साइन इनवर्स एक्स का आपको पता है कितना होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 2 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका सिंपल वे में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जिन लोगों को ये फॉर्मूला, ये रिजल्ट डायरेक्टली याद है, वो यहां से जंप करके सीधे ये भी लिख सकते हैं, कोई नंबर नहीं कटने वाला, जस्ट बिकॉज वहां पे आपका टेक्निकल नॉलेज काम आ रहा है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन मैं लेता हूं, ध्यान दो, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जैसे ही ना इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो आपको याद आएगा कि ऐसा कुछ हमने फॉर्मूला cos में पढ़ा हुआ है, ठीक है। याद करो cos 2 थीटा क्या होता था, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अर्थात आपको क्या करना है, सिंपल वे में आपको x इज इक्वल टू tan थीटा रिप्लेस करना है। बहुत ही सिंपल वे में x इज इक्वल टू क्या रिप्लेस करना है, tan थीटा। या फिर अगर आपको ध्यान में होते डायरेक्टली आप लिख भी सकते हो, ठीक है जी। तो आप क्या लिखोगे, ये बन जाएगा ऊपर आपका cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बच्चों ये जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो अल्टीमेटली ये क्या बन गया, cos इनवर्स और अंदर बन गया cos 2 थीटा, यानी कि 2 थीटा बच गया। अब थीटा यहां से निकालोगे तो क्या होगा, tan इधर जाएगा, यानी कि थीटा इज इक्वल टू बन गया tan इनवर्स x। तो ये सिंपली क्या हो गया 2 tan इनवर्स x। अब इसको डिफरेंशिएशन करना है तो dy बाई dx आपका क्या हो जाएगा, आपको पता है कि tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर होता है। तो इसका आंसर सिंपली क्या हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो बिल्कुल भी दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट एक और इसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। तो बहुत सिंपल है, थोड़ा सा क्या है, आपको टेक्निकली स्ट्रांग रहना जरूरी है कि दिमाग चलाना है, कौन सी चीज कहां पे कैसे और क्यों यूज करनी है। ये चीज अगर आपको क्लियर हुई तो बहुत इजी वे में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन है y इज इक्वल टू, अब दे दिया इसे sin इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसने लफड़ा कर दिया, ठीक है। पिछली बार cos था और cos 2 थीटा का फॉर्मूला मिलता जुलता होता है, लेकिन sin का ऐसा कुछ नहीं होता। पर हमें ज्यादा नहीं सोचना, हमें क्या करना, देखो मैं बताता हूं आपको। ये आपको पता, अभी मैंने पिछली बार में बताया था, ये cos 2 थीटा बनेगा, ठीक है। कब, जब x इज इक्वल टू आप क्या पुट करोगे tan थीटा, ठीक है जी। तो x इज इक्वल टू tan थीटा आपने पुट किया तो अंदर बना 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि वो cos 2 थीटा बन गया। अब देखो बाहर sin इनवर्स है अंदर cos है, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो इसको हम ऐसा कर देते हैं, जो कि इनवर्स में आपने करा हुआ, इसको रहने दो sin, इसको लिख दो पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। क्योंकि आपको पता है sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा ही होता है, यानी कि cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin 90 माइनस थीटा। तो sin और sin इनवर्स कैंसिल आउट कर देंगे, तो अल्टीमेट अब क्या रिजल्ट बन गया, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। यहां से थीटा क्या हो जाएगा, वापस tan इनवर्स x, यानी कि ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। अगेन अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको पता है कि पाई बाई 2 का तो डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0 होगा। समझ रहे हो बात को, पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0। तो ये आंसर हो जाएगा -2 और tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जो है आंसर में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, केवल जस्ट नेगेटिव आ जाएगा। और एग्जांपल ले लेते हैं आपके लिए हम, ठीक है। चलो एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जो आपके थोड़ा सा दिमाग हिलाएगा भी, क्योंकि दिमाग हिलेगा नहीं तो मजा नहीं आएगा ना। चलो एक दो अच्छे एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास है एक tan इनवर्स sec x प्लस tan x। अब देखो यहां पे कुछ समझ में नहीं आएगा। अब आप चाहो तो यू हैव चॉइस, राइट। आप चाहो तो जैसे इसको नॉर्मल करते हो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन वैसे भी कर सकते हो। अब आपको पता है tan इनवर्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस इस पूरी कहानी का होल स्क्वायर, फिर इनटू में इसका वापस करोगे, वहां से भी रिजल्ट आ जाएगा, पर थोड़ा लेंथी होगा। इसको हम देखो थोड़ा सा दिमाग से करते हैं, तो बन क्या रहा है, इज इक्वल टू tan इनवर्स। अब आपको पता है sec क्या होता है, 1 अपॉन cos, और ये होता है sin अपॉन cos, ठीक है जी। यानी कि ये अल्टीमेटली क्या बन गया, अल्टीमेटली ये बन गया 1 प्लस sin x डिवाइडेड बाई cos x, एलसीएम लेने के बाद। अब क्या करना है, अब इसको हाफ एंगल में ब्रेक कर देते हैं, क्योंकि बिना हाफ एंगल के कुछ होने वाला है नहीं। अब हाफ एंगल में आपको पता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, हाफ एंगल में, ठीक है, अर्ध एंगल में जिसको हम बोल सकते हैं। यानी कि ये बन गया cos स्क्वायर x है तो x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर और x बाई 2।
इस 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। ऐसा हम बहुत बार करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो 1 को भी तो उल्टा लिख सकते हैं ना, लेकिन हाफ में लिखना है। तो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, और साइन 2 थीटा आपको पता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे x है तो x बाई टू हो जाएगा। तो ये आपका इसका ब्रेकेज हो गया। अब बड़ा सिंपल हो गया, बहुत ही सिंपल हो गया। आप देखो कैसे, देखो ऊपर बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ऊपर बन गया आपके पास साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, या फिर इसको मैं कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू लिख दूं, प्लस सॉरी तो इजी रहेगा थोड़ा, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, यानी कि cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू, और दूसरा ब्रैकेट हमारा बन जाएगा cos x बाई टू और माइनस साइन x बाई टू। देखो यहाँ पे cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू का होल स्क्वायर है, नीचे एक सिंगल है तो कट गया, तो बचा क्या, देखो ये बच गया tan इनवर्स, ऊपर बन गया cos x बाई टू प्लस क्या बन गया sin x बाई टू, नीचे बन जाएगा cos x बाई टू और माइनस sin x बाई टू। अब इसमें हम क्या करते हैं, cos को पूरे मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश व हर दोनों को cos से डिवाइड कर देते हैं। तो देखो टेक्निकली बनेगा क्या, टेक्निकली ये बनेगा बेटा, cos को cos से डिवाइड किया तो 1, ये sin अपॉन cos बनेगा तो tan x बाई टू, और ये cos से cos कट गया तो 1 माइनस tan x बाई टू। अब ये जो है एक फेमस फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, tan पाई बाई 4 प्लस थीटा, याद होना चाहिए आपको। 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा क्या होता है, tan पाई बाई 4 प्लस थीटा, पाई बाई 4 प्लस थीटा को tan a प्लस b वाले फॉर्मूले से ओपन करोगे तो आ जाएगा। तो ये अल्टीमेटली अंदर क्या बच गया, ये बाहर बच गया tan इनवर्स, अंदर बच गया tan पाई बाई 4 प्लस थीटा मतलब x बाई टू, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट किया। तो अब अल्टीमेटली y जो था, ये जो y था हमारा वो क्या बन गया, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पाई बाई 4 प्लस x बाई टू बन गया। अब पाई बाई 4 एक प्लस x बाई टू बन गया, तो अब इसको डिफरेंशिएट कर दो तो क्या बन गया, पाई बाई 4 का तो 0 हो गया और x बाई टू का सिंपली क्या हो गया 1 बाई टू। तो बहुत ही सिंपल वे में आपने इसको क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से बहुत ही इजी वे में आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हो, नोट कर लो इसको बहुत ही सिंपल वे में। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं, कोशिश करते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन करें ताकि हमारा जो कंसेप्ट है ना वो बहुत इजी वे में क्या होता है, क्लियर होता है। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, अच्छे क्वेश्चंस लेता हूं मैं आपके लिए। एक क्वेश्चन है बेटा, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स रूट के अंदर a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स। ठीक है, इसको भी देख के घबराना नहीं है, यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि करना क्या है। देखो एक चीज बताऊं, जब भी tan इनवर्स के अंदर रूट आ गया है तो सबसे पहले कुछ ऐसा सोचो, कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन सोचो कि ये रूट हट जाए। अगर आपने आईटीएफ ढंग से पढ़ा होगा तो ये ऐसे जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं, आप ये सारे क्वेश्चन वहां पे आ चुके हैं। ठीक है, बस डिफरेंस है वहां पे केवल सिंप्लीफाई करके छोड़ देना होता था, यहाँ पे पहले सिंप्लीफाई करना है फिर उसका अवकलन करना है, यानी कि डिफरेंशिएशन करना है। तो सोच के देखो कि ऐसा क्या रखे हम x की जगह कि ये जो tan इनवर्स है यानी कि रूट हट जाए। सबसे पहले सोचो, एक चीज बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले तो a है, यानी कि x को जो भी कुछ रखूंगा ना a इंटू समथिंग रखूंगा ताकि a जो है वो कॉमन आके कट जाए। तो यानी कि हमने सोचा x इज इक्वल टू a इंटू समथिंग बनेगा। अब a इंटू समथिंग बनेगा, मान लो a इंटू कुछ भी ले लिया तो a कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बनेगा 1 माइनस समथिंग। तो ऐसा कुछ सोचो जिसका 1 माइनस समथिंग और 1 प्लस समथिंग का फॉर्मूला पड़ता हो, तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है। यानी आपको लेना है क्या, x इज इक्वल टू a cos थीटा। तो जब आप x इज इक्वल टू a cos थीटा इसमें पुट करोगे तो ये देखो a माइनस a cos थीटा तो मैं कॉमन ले लेता हूं 1 माइनस cos थीटा अपॉन a प्लस x की जगह क्या है a cos थीटा, तो 1 प्लस cos थीटा, a से कैंसिल आउट हो गया। अब जैसे ही आपने देखा क्या अंदर बच रहा है 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, हाफ एंगल फॉर्मूला ये भी। ठीक है जी, तो 1 माइनस cos थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कट गया, sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर दैट इज होता है tan स्क्वायर, यानी कि अंदर बन गया रूट के अंदर tan स्क्वायर थीटा बाई 2। लेकिन रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो बाहर अल्टीमेटली आने वाला क्या है, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। भाई अल्टीमेटली क्या बन गया थीटा बाई 2। यहां से थीटा क्या हो जाएगा, यहां से देखो x अपॉन a विल बी इक्वल टू cos इनवर्स cos थीटा, यानी कि थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cos इनवर्स x अपॉन a। तो ये क्या बन गया 1 अपॉन 2 को बाहर ले लो और cos इनवर्स x अपॉन
ये अल्टीमेटली y की वैल्यू आ, ठीक है। y इज इक्वल टू क्या गया 1/2 cos इनवर्स x अपॉन a। तो अल्टीमेटली हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, इसका अवकलन करना है, तो मैं इसका इधर अवकलन कर लेता हूं। तो dy बाई dx इज इक्वल टू 1/2 तो है कांस्टेंट, रहने दो। cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपको मैंने याद करवाया था -1 अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर, यानी कि ये सिंपली क्या हो जाएगा -1 अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर। x की जगह क्या है x अपॉन a, तो 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर बन गया जी। अच्छा, इनटू में चूंकि ये गड़बड़ कर रहा है, x की जगह कुछ और है, गड़बड़ कर रहा है, तो x अपॉन a का वापस डिफरेंशिएशन करोगे तो सिंपली क्या हो जाएगा 1 अपॉन a। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, देखो मैं शॉर्ट में निपटा रहा हूं। अब यहां से इसका एलसीएम लोगे तो यहां पे a स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे बनेगा a स्क्वायर, राइट। रूट के अंदर है तो बाहर a आएगा, तो वो a ऊपर जाएगा एक्चुअल में, जो कि इसको कैंसिल आउट कर देगा। तो फाइनल आंसर आप इसको सिंपलीफाई करके रिजल्ट निकाल सकते हो। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 1 अपॉन 2 रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये सिंपली आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, कोई ज्यादा टफ वाली बात। इस तरीके का एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए कर देता हूं, ठीक है। अब ये आपको सोल्व करना है, ठीक है जी, ये आपको सोल्व करना है और आप ही मुझे बताओगे कि इसमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन यूज करें, और थोड़ा सा दिमाग लाओगे तो तुरंत आंसर बताओगे। प्रश्न है बेटा cos इनवर्स रूट में है 1 प्लस x अपॉन 2, ठीक है। cos इनवर्स 1 प्लस x अपॉन 2। तो चलिए आप मुझे बताइए कि भाई इसमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन यूज करें। मैं आपको हिंट देता हूं कि इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है वैसा ही कुछ यूज करना है। तब तक मैं एक और क्वेश्चन लिख लेता हूं जब तक आप इसमें दिमाग लगा रहे हैं, ठीक है। सोच के आंसर बताइए कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है, और अगर ये हो जाए तो अगला भी बताइएगा क्या ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है, और वो भी हो जाए तो एक और आपके लिए मैं लिख देता हूं, कोई सिंपल सा है तो चलिए ये लिख देता हूं tan इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 4 की पावर x। जल्दी से आपको बताना है कि आप इन तीनों में क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने वाले हैं, ठीक है। फिर 2-3 क्वेश्चन और करके इसको वाइंड अप करेंगे हम। बताइए सरकार कि क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने वाला है। सबसे पहले यहां पे चला दिमाग, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। देखो हमने पिछली बार में क्या यूज किया था, वही इस तरीके से सोचना है, ठीक है। वहां पे ये तो है नहीं, यहाँ पे यानी कि x इज इक्वल टू कुछ ऐसा पुट करना है जिसमें 1 प्लस का फॉर्मूला बन रहा हो। अरे याद आया 1 प्लस cos थीटा, सर आपने अभी तो बताया था। तो एग्जैक्टली क्या करना है, x इज इक्वल टू क्या पुट कर दो भाई, cos थीटा। तो देखो बन क्या रहा है, ये बन गया cos इनवर्स रूट 1 प्लस cos थीटा, बहुत ही बढ़िया, और बटे में 2। 1 प्लस cos थीटा आपको पता है क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये बन गया देखो cos इनवर्स, अंदर बन गया 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे में 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। cos स्क्वायर है और बाहर रूट है, खत्म एक दूसरे की कहानी। तो बाहर क्या बच गया बेटा, cos इनवर्स और cos थीटा बाई 2। इधर भी ये दोनों खत्म, तो क्या बन गया ये थीटा बाई 2। यहां से थीटा क्या होगा, cos इधर है तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x, यानी कि अल्टीमेटली y बराबर क्या आ गया 1/2 cos इनवर्स x। तो बस डिफरेंशिएशन कर दो। अब क्या है, 1/2 कांस्टेंट है और आपको पता है इसका क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1/2 बाहर था, दिया आपका आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल। चलो अब यहाँ पे दिमाग लो कि x इज इक्वल टू क्या पुट कर सकते हैं जिससे हमारा ये क्या हो जाए। सबसे पहले मतलब ऊपर क्या बनना चाहिए, देखो sec बनना चाहिए, ताकि sec इनवर्स और sec एक दूसरे को कैंसिल आउट करे। यहाँ पे रूट वगैरह तो कुछ है नहीं, तो उसके बारे में हमें सोचना जो है बेवकूफी होगी, और बेवकूफ तो तुम हो नहीं, है ना। तो सोचो कि क्या करें कि हम ऐसा क्या पुट करेंगे यहाँ पे sec इनवर्स की जगह, मतलब यहाँ पे sec बन जाए। सोचो। अच्छा सोचो अब क्या है कि देखो ऊपर 1 है, ठीक है, sec बनाना है, इसका मतलब नीचे cos बनना चाहिए, बस यही दिमाग है। सोचो कि cos क्या बनना, cos 2 थीटा का फॉर्मूला पड़ा है, एक होता है cos को 4 फॉर्मूले बताओगे, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, दूसरा पड़ा होगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, तीसरा पड़ा होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, चौथा 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस sin स्क्वायर, थर्ड वाला देखो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 समथिंग स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि x को क्या पटकोगे cos थीटा। समझ गए बात को। तो ये क्या बन गया sec इनवर्स, ये बनेगा 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये पता है आपको cos 2 थीटा होता है, तो sec इनवर्स 1 अपॉन में बना cos 2 थीटा, ऊपर जाके बन गया क्या sec 2 थीटा,
तो सेक इनवर्स सेक 2 थीटा, एक दूसरे की कहानी खत्म करी तो सिंपली क्या बच गया 2 थीटा, थीटा क्या था cos इनवर्स x, यानी कि ये क्या बन गया 2 cos इनवर्स x, तो dy by dx क्या बन जाएगा -2 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि मैं आपको cos इनवर्स x का ऑपरेशन बार बार बता चुका हूं, -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बहुत ही सिंपल वे में। ठीक है बालकों, चलो इधर भी देख लेते हैं क्या कहानी हो रही है। ये भी कुछ मिलता जुलता, मैं आपको हिंट देता हूं, एक्चुअल में ये बनेगा tan 2 थीटा का फॉर्मूला। tan 2 थीटा का फॉर्मूला एक ही होता है, आपको याद होना चाहिए, वो होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ इसी तरह की कहानी यहां पे भी बन रही है। क्या करते हैं देखो, इसको tan इनवर्स, इसको लिख सकता हूं 2 की पावर x इंटू 2, बोलोगे हाँ, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर x का होल स्क्वायर। क्यों, देखो 4 को लिख सकते हो 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 इंटू एक्स यानी कि 2 की पावर 2x हो जाएगा। अब पावर के ऊपर पावर होती है तो उसको ऐसे कर सकते हैं, तो 2 की पावर x की पावर 2 कर दो, क्या फर्क है ना। अब क्या कर दो, 2 की पावर x को आप मान लो tan थीटा, तो देखो क्या बन गया y इज इक्वल्स टू, इसको मैं y मानूं अगर, तो क्या बन गया tan इनवर्स भाई 2 की पावर x, तो tan थीटा बन गया, तो इंटू में 2 है तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस समथिंग का होल स्क्वायर है, दैट समथिंग इज tan, सो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये आपको पता है कि क्या होता है tan 2 थीटा होता है, कैंसिल, तो 2 थीटा, थीटा क्या था भाई, थीटा यहां से क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2 की पावर x, यानी कि क्या बन गया 2 और tan इनवर्स 2 की पावर x। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो भाई, देखो 2 तो है कांस्टेंट और tan इनवर्स का अवकलन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि क्या बन गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह है 2 की पावर x, इनटू गड़बड़ कौन कर रहा है 2 की पावर x, इसको वापस करोगे तो 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 की पावर x और log 2, तो फाइनल आंसर क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया देखो 2 इंटू 2 की पावर x, तो 2 इंटू 2 की पावर x और इंटू में log 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ये 2 की पावर x की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2x, यानी कि इसको सिंपली वही पहले वाला 4 की पावर x लिख सकते हो, ये पावर में। अच्छा जी, ये 2 इंटू 2 की पावर x यानी कि 2 की पावर x बढ़ जाएगा, तो 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x log 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, ऐसा कुछ टफ बात नहीं है, इजी वे में आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। चलो कुछ और क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं आपके लिए, फिर उसके बाद में हम नए जो है मेथड की ओर, यानी कि मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का जो थर्ड या फोर्थ पार्ट होगा उसकी तरफ हम जंप कर जाएंगे। तो चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं आपके लिए। एक अच्छा सा क्वेश्चन है, साइन इनवर्स है ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस है कॉस इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये पहला क्वेश्चन है। ये दूसरा क्वेश्चन है cos इनवर्स 2x प्लस 2 cos इनवर्स 1 माइनस 4x स्क्वायर। अच्छा, ये वाला अपन ने कर लिया। और एक लास्ट क्वेश्चन जो मैंने नोट किया था आपके लिए, दैट इज साइन 2 tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। इस टाइप का क्वेश्चन भी अपन कर सकते हैं। बस इतने क्वेश्चन करने आज में। भाई यहां पे क्या रिजल्ट हो रहा है, बस अगर अपना आईटीआई पढ़ी होगी ना तो इसको बिना सॉल्व किए विद इन सेकंड आप आंसर बताओगे, और वो बताओगे 0। क्यों? क्योंकि आपको आईटीआई में बताया गया था sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। आई एम रिपीटिंग अगेन, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। x का मतलब दोनों का जो है ना वो सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पे sin इनवर्स समथिंग वही सेम है cos इनवर्स के अंदर, यानी कि इन दोनों का मिलजुल के रिजल्ट क्या होगा पाई बाय 2। तो y इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो कांस्टेंट हो गया पाई बाय 2, तो dy बाय dx इज इक्वल टू 0। ऐसा बहुत बार क्वेश्चन आया था पागल बनाने के लिए। देखने में क्वेश्चन कितना बड़ा है, अब घबरा जाओगे, पर आंसर क्या है अंडा। यहाँ पे भी कुछ वैसी ही कहानी है। देखो यहाँ पे है cos इनवर्स 2x। अगर यहाँ पे ये जो है कहानी, अगर ये sin इनवर्स 2x होता तो आंसर 0 हो जाता, शायद हो, ले देखते हैं। तो 2x इज इक्वल टू मैं कुछ पुट कर देता हूँ। क्या पुट कर दो? cos थीटा पुट कर दो। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू मैंने मान लिया cos थीटा। ठीक है, तो cos इनवर्स ये बन गया cos थीटा, सॉरी 2 थीटा नहीं है थीटा। ठीक है, प्लस 2 cos इनवर्स 1 माइनस
2x इज इक्वल टू cos थीटा, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं 2x का होल स्क्वायर, तो यानी कि ये बन गया रूट में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, बाहर आया sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, बाहर क्या आया sin स्क्वायर थीटा, बाहर और बाहर क्या आ गया sin थीटा आ गया, ये तो थीटा बन गया, प्लस 2 cos इनवर्स sin थीटा, ठीक है, 2 cos इनवर्स sin थीटा, तो 2 ये हो गया cos इनवर्स, इसको मान सकते हो cos पाई बाई 2 माइनस थीटा, कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बन गया थीटा प्लस 2 और पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो थीटा प्लस 2 से 2 कट गया तो पाई माइनस 2 थीटा, यानी कि ये बन गया पाई माइनस थीटा, पाई तो पाई है, थीटा क्या हो जाएगा cos इनवर्स 2x, यानी कि ये बराबर हो गया y बराबर पाई माइनस cos इनवर्स 2x। अब यहां से आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो अपनी भाषा में, ठीक है, पाई का तो 0 हो जाएगा, cos इनवर्स का क्या होता है माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस पहले से ये तो प्लस हो गया, तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इज 2x है, तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर इंटू 2x का 2, यानी कि आंसर फाइनल क्या हो जाएगा 2 अपॉन रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर, 2 अपॉन रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर, ये सिंपली इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इस कहानी को फिनिश करते हैं। देखो बहुत ही सिंपल है, अगेन वही रूट आ गया, और रूट का मैंने कहानी आपको बता रखी है, क्या पुट करेंगे, ऐसा कुछ पुट करेंगे, ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, वहां पे भी वही 1 माइनस समथिंग अपॉन 1 प्लस समथिंग बन रहा है, यानी कि आपको समझ में आ गया होगा हमें cos थीटा पुट करना है, तो x इज इक्वल टू cos थीटा पुट कर दो, तो अब इसको शॉर्ट में निपटाऊंगा तो क्या बनेगा, देखो साइन इनवर्स, अंदर क्या बनेगा रूट 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, मैंने आपको बता दिया है 1 माइनस cos थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस cos थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 1 माइनस cos थीटा यानी कि ऊपर बनेगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कटेगा sin स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन cos स्क्वायर थीटा बाई 2, बन जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा बाई 2, तो रूट के अंदर tan स्क्वायर थीटा बाई 2 बन गया, जो कि रूट से कैंसिल होगा तो tan थीटा बाई 2, यानी कि बाहर क्या आ जाएगा 2 tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। देखो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो एक लाइन में क्वेश्चन होगा, अब ये स्टेप भी लिखने की जरूरत नहीं होती, आपको पता है tan इनवर्स अंदर क्या होना है tan थीटा बाई 2, दोनों एक दूसरे को कैंसिल, तो 2 into थीटा बाई 2, 2 into थीटा बाई 2 का मतलब क्या होगा थीटा, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, आउट हो गए, तो 2 थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो अल्टीमेटली ये क्या बन गया sin थीटा। तो देखो भाई cos थीटा की वैल्यू x है, तो sin थीटा क्या होता है, sin थीटा इज इक्वल टू रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है, तो रूट 1 माइनस ये होता है रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा की वैल्यू x, अल्टीमेटली ये क्या बना रूट 1 माइनस x स्क्वायर, मतलब ये पागल बनाने के लिए सब कुछ किया था, अल्टीमेटली ये सिर्फ लिखा हुआ था क्या y इज इक्वल टू रूट 1 माइनस x स्क्वायर, जिसका डिफरेंशिएशन करोगे तो रूट का क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट x, और इनटू में क्या हो जाएगा x 1 का 0 और इसका माइनस 2x, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा माइनस x अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको सारे क्वेश्चंस बहुत इजी वे में समझ में आए होंगे, अगर कुछ गड़बड़ है कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं है, चैट करके भी हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट बात ये है कि अगर इसमें कुछ तकलीफ हुई है समझने में तो ये समझ के चलिए कि आपका पुराना बेस कमजोर है, यानी कि आपका आईटीएस या ट्रिग्नोमेट्री और या फिर डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूले है वो कुछ कमजोर होगा, तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई होगी समझने में, बाकी तो मैंने कोशिश की है बहुत इजी वे में समझाने की, तो आई होप को ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं दोस्तों अभी थोड़ी देर बाद आपके नेक्स्ट लेक्चर में, एमओडी के नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं। थैंक यू सो मच।